सो मूविंग ऑनवर्ड्स हम देखते हैं अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन। अभी तक हमने क्या चीज डिजाइन करी है? We see is a visiting card. Okay. Next we have tried for a logo design. Okay. Okay. But ये हम सिर्फ एप्लीकेशन के तक ही लर्न कर रहे हैं इसको। जैसे हमने लोगो डिजाइन भी लर्न किया कर, दो चीजें ट्राई करी यहाँ पे। बट लोगो डिजाइन का इतना ही मतलब सीमित नहीं होता है। ओके, आप लोगो डिजाइन अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टेप्स बताए, आइडिएशन इज अ स्टेप, देन ड्राइंग स्केचिंग इज अ स्टेप, ओके, देन सॉफ्टवेयर, ओके, देन फाइनली आप फीडबैक लेते हैं तीनों सॉफ्टवेयर। थर्ड नंबर का फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे आप वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, एक वेरिएशन, दो वेरिएशन, तीन वेरिएशन। मतलब हमने कल इस लोगो का कुछ वर्क किया था। ओके, I think let me check. Let's see. ये चीज हमने कल ट्राई करी थी। ओके, तो ये इतना ही नहीं है, इतना सीमित नहीं है। ओके, आप शाहरुख ग्राफिक्स जो ब्रांड ने अपने सजेस्ट किया उसको लेकर आप बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हैं, डिफरेंट डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने करना चाहिए। ये तो हम क्लास के लिए लिमिटेड मैनर में एक घंटे की क्लास में हमें जितना कुछ बता सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इतना ही होता है। ओके, मतलब आप सिंपल लोगो डिजाइन लिखेंगे गूगल पे या एस लोगो लिखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिजाइन्स, सैंपल्स, रेफरेंसेस बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो वो चीज़ को आप एज अ इंस्पिरेशन ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो वो चीज़ को अपन किस तरीके से अच्छी तरीके से उसको इंस्पिरेशन पकड़ करके what we can do the better things we can try for that. Okay. Hello, you are on mute. Okay, can you hear me now? Yeah. Okay. Yes, I can hear you. All right, so let's move on the next topic. ठीक है, ठीक है. So next today we are just one question. Okay. Hello. Yeah, you can ask. Just one question. जब हम वेक्टर टूल में जैसे कोई शेप बनाया, मैंने बटरफ्लाई का शेप ट्राई किया था, ठीक है, तो उसमें एकदम पूरा प्रॉपरली क्या बोलना चाहिए, कहीं कहीं पे लाइंस एक्स्ट्रा हो गई थी, तो मैंने इरेजर से उसको डिलीट करने का कोशिश किया था, तो इरेजर नहीं चलता है वेक्टर टूल में? नहीं, सी गुड क्वेश्चन। तो देखिए एक्चुअली कैसे रहता है वेक्टर टूल्स में, अपन जगह अगर पेन टूल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो मैंने जैसे ये ड्रॉ किया कुछ तो भी, ओके, तो अगर आप बाय मिस्टेक पे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप बोलेंगे कि इसे इरेजर से मिटा सकते हैं क्या, इरेज कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये जो आपने ड्रॉ करा है वो पाथ है। ओके, पाथ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन पूछना अच्छी बात होती है क्योंकि वहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के चांसेस रहते हैं, जो कि एक नॉर्मल क्लास में, यू नो व्हाट, हमारी रेगुलर क्लास में हम
क्लास रिलेटेड ही चीज बता पाते हैं आपको 1 घंटे में, ओके। एकदम डीप में जाके बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते। Right. क्यों? क्योंकि एज अ न्यू कमर, स्टूडेंट एक न्यू कमर है, न्यू पर्सन है, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई चीज लर्न करता है, तो उसे उतना ही समझ में आता है, या भी मतलब हम एज अ ट्रेनर हम उतनी ही चीज उन्हें कन्वे करते हैं जो कि वो समझ सके, ओके। एकदम डीप में जाके आप अगर चीज को बताएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज वो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट इज लर्निंग व्हाट इज अ पिक्सेल रिजोल्यूशन एंड दिस एंड दैट, ओके। तो आप इसको इतना डीप में नहीं लेके जा सकते सो दैट कि वो कंफ्यूज हो जाए कि ये भी तो था, वो भी तो था, सर ने फिर ये भी बताया, वो भी बताया, मतलब टोटली गॉन। तो वो चीज हम नहीं करते, बिकॉज वी वांट कि स्टूडेंट शुड गेन सम मैच्योरिटी इन द सब्जेक्ट, जो कि बाद में वो ऑटोमेटिकली खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि लाइक सर ये यहाँ पे मैं स्टक हुआ, इसलिए हम बताते हैं बहुत बार कि आप जहाँ पे स्टक होते हैं वो चीज हमें शेयर करेंगे, सो दैट वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बहुत एक चीज से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। सी आई एम टेलिंग अबाउट द पाथ। देखिए ये अभी मैंने ड्रॉ किया रेक्टेंगल यहाँ पे न्यू लेयर पे, इसे ब्लैक कलर से फिल किया, ओके। तो आप देखिए इसको इरेजर से मिटा सकते हैं, E for eraser and I can erase it, okay? Why? Because ये एक इसका एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पिक्सेल्स बने हुए हैं, मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट है, मतलब कि वो दुनिया में आ चुका है, रेक्टेंगल है वो, ओके। जो भी है रेक्टेंगल शेप कोई भी चीज, तो वो इमेज भी हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब ये रेक्टेंगल हो सकता है, इमेज हो सकता है, लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ये एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, मतलब वर्क स्पेस पे आपके डॉक्यूमेंट में। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द पाथ, पाथ क्या होता है? वो एक PATH पाथ, दैट मीन्स नॉट एग्जिस्टेड। वो एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि आप उसको कंट्रोल एंटर नहीं करते। कंट्रोल एंटर करने के बाद वहां पे अपन कलर अप्लाई करते हैं, मतलब उसको रंग रूप आया, अभी मतलब बॉडी फॉर्म हुआ, उसको बॉडी है, तो हम उसको बॉडी को इरेज कर पाएंगे, कम ज्यादा कर पाएंगे, बट उसका बॉडी का फॉर्म अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि वो पाथ है। पाथ इज जस्ट लाइक अ बेबी, ओके। मतलब कि बेबी है, आपको पता है कि दैट इज अ बेबी, समथिंग लाइक दैट, बट वो अभी एग्जिस्ट नहीं हुआ है। एग्जिस्ट मतलब दुनिया में नहीं आया है, सो वी कैन नॉट वर्क ऑन दैट थिंग, ओके। एज अ इज जस्ट अ कंपैरिजन, ओके। सी, तो वो एक प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बट वो बना नहीं है, मतलब उसका डिजाइन है हमारे पास, वो उसे हम पाथ बोलेंगे। पाथ इज, अगर हम चेक करते कि सर आप ये इतना सब कुछ बता रहे, तो व्हाट इज द बेस ऑफ दैट? देखिए ये हमने इसको सारी लेयर्स को ऑफ कर दिया, सब कुछ ऑफ हो गया। देखिए तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, दिखने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको पाथ दिखता है। मतलब पाथ बनने के लिए लेयर की भी जरूरत नहीं है, उसको लेयर की जरूरत नहीं है। पाथ अपने आप अपन अगर कुछ भी ड्रॉ किए पेन टूल से, तो पाथ बन गया, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ओके। बट वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसको अपन कंट्रोल एंटर करेंगे, उसको रंग रूप मतलब कलर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कंट्रोल बैकस्पेस या ऑल्ट बैकस्पेस। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको कलर उसको अप्लाई करने के लिए उसको स्पेस दीजिए। स्पेस मतलब अभी मैंने लेयर को हाइड कर दिया या निकाल दिया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज कि वो एग्जिस्ट तब तक करेगा जब तक कि वो पाथ है, तब तक वो है वहां पे। बट अगर आपको उसको आपके वर्क स्पेस पे लाना है, तो आपको उसको स्पेस अलॉट करना पड़ेगा। तो स्पेस का मतलब लेयर, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाया और इसको यहाँ पे रखा, फिर आप इसको कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। सी, एक लेयर बनाया, फिर उसको ब्लैक कलर अप्लाई किया, तो ये कुछ शेप बन गया, रैंडम शेप। अब आप इसको इरेजर करो, रेक्टेंगल टूल से कट करो, कुछ भी करो, या इरेजर के बाद
जितने भी ब्रश टूल है, ब्रश टूल अप्लाई करो, कुछ भी करो, तो ये सारी चीजें लागू है एट दिस मोमेंट। तो बट वो जब तक लेयर है तब तक हम कुछ, सॉरी, जब तक वो पाथ है, मतलब कि पाथ इज जस्ट लाइक इमेजिनरी एलिमेंट, इमेजिनरी मतलब कि वो एग्जिस्ट है पर वो दिखता नहीं है, इस तरीके से उसका क्रिएशन रहता है। तो पाथ में हम क्या कर पाएंगे, पाथ को अगर एडिट करना है तो आपको दूसरे टूल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल पाथ सिलेक्शन टूल, जिसको अपन ऐसे पकड़ के पाथ को कम ज्यादा कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं, ओके, बट इरेज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि वो पाथ रहता है। एग्जिस्ट करने के लिए उसको यू नो हमें एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, उसके बाद हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ, तो आपका क्वेश्चन था इसमें कि एक चीज और है। बोलिए। हाँ, ओके, इसमें एक चीज है कि जैसे हमने लेयर आपने हिडन किया, राइट, तो और आपने न्यू लेयर पे उसको बना दिया, तो जो पुराना लेयर था जो आपने हाइड किया था, तो हम इसमें क्या लेयर्स भी चेंज कर सकते हैं इस पाथ का? कर सकते एक्चुअली जो ये केस में जो मैंने लेयर्स, फोल्ड वाले लेयर्स को गायब किया था, हाइड किया था, बाद में न्यू लेयर लेके उसके ऊपर कलर अप्लाई किया, तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये इस चीज को हम अपने मन से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इतने लेयर्स हाइड कर दिया, अब मुझे ये वाला जो शेप है, शेप नहीं बोलेंगे, पाथ है, उसको किस लेयर पे इसको एग्जिस्ट करना है, ये मेरा डिसीजन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम what I have done is like creating a new layer then apply it, ये किया था मैंने, बट ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैकग्राउंड लेयर पे इसको करना है तो आप बैकग्राउंड लेयर पे इसको लेयर को ऑन करिए एंड देन कंट्रोल एंटर फॉर सिलेक्शन ऑफ द पाथ, अप्लाई द कलर। तो ये अभी बैकग्राउंड पे आ गया, ओके। अभी देखिए, अब मुझे ये लोगो डिजाइन के ये वाली लेयर पे इसको ट्राई करना है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ एंड कंट्रोल एंटर फॉर सिलेक्शन देन अप्लाई द कलर, अप्लाई कलर, ओके। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको नॉर्मल करना पड़ेगा, बिकॉज स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लेयर को कुछ भी करने से या कुछ भी नई चीज एडिट होने से प्रोटेक्ट करता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन राइट क्लिक करके रास्टराइज करते हैं, मतलब ये पिक्सेल बेस्ड बन गया, रास्टराइज मतलब पिक्सेल बेस्ड नॉर्मल लेयर, तो इसके ऊपर कलर अप्लाई करो, कर सकते हैं। क्लियर टू यू? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो लेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेयर ये हमारे फैसिलिटी के लिए बनता है, ओके। तो अपन जिस लेयर पे जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पाथ का वो पाथ का ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम पाथ कोई ड्रॉ करते हैं तो इसे एडिट करने के लिए हमें पाथ के टूल्स ही यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल है, जिससे हम पाथ को सिलेक्ट कर पाएंगे, मतलब उसको इधर उधर मूव कर पाएंगे। अगर नॉर्मल मूव टूल यहाँ पे यूज करते हैं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो ऐसा हो जाएगा कि उसको दिखता ही नहीं कि मूव पाथ है वहां पे, या दिखेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज वो पाथ है, और मूव टूल ऑब्जेक्ट को ही मूव कर पाएगा, ओके। देन सेकंड टूल यू हैव इज अ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि आपको एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर पाएगा या इसको कुछ कर पाएगा, यू नो दिस थिंग। क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट को कम ज्यादा करेगा, या फिर इसे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके बैक स्पेस या डिलीट करे तो निकल जाएगा सीधा। एंकर पॉइंट मुझे ये, चलो मुझे एंकर पॉइंट ये नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर दिया और फिर बैक स्पेस मतलब वो एंकर पॉइंट गायब, इसको सिलेक्ट किया, ये एंकर पॉइंट गायब। ये एंकर पॉइंट गायब होने से सारी चीज
गायब हो जाएगी बिकॉज वो कनेक्टेड नहीं रहेगी। ठीक है, वेल ये होता है पाथ के रिलेटेड चीज, मतलब पाथ को एडिट करने के लिए आपको पाथ से रिलेटेड ही टूल्स को यूज करने पड़ेंगे, बाकी के नहीं करेंगे। ठीक है, लेट यू। इसमें यस, इसमें जैसे आपने ये पेंटागन बनाया था, उसके बाद आप इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये पाथ क्रिएट हो जाएगा, राइट? मतलब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, एंड देन हम इसमें फिर इरेज यूज कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, से ये आपका पेंटागन हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि इसको किस लेयर पे मुझे लाना है। तो ये मैं हमेशा हम बताते हैं कि बैकग्राउंड पे काम मत करिए, डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। डिस्टर्ब मतलब ये बैकग्राउंड में हमें मूव करना पड़ेगा। तो हम न्यू लेयर लेते हैं, कंट्रोल एंटर, अप्लाई द कलर, देन ठीक है, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, ये जो सिलेक्शन दिख रहा है कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। फिर आप ये अभी नॉर्मल क्या बन गया, पाथ से निकलकर शेप बन गया। शेप मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब एक एग्जिस्ट करता है, पिक्सेल्स है इसके अंदर, ऐसा एक फॉर्मेशन आ गया इसका। ठीक है, रंग ग्रुप आ गया। अब क्या करेंगे, रेक्टेंगल मूव टूल में जाएंगे एंड इसको मूव कर पाएंगे, इरेजर से इरेज कर पाएंगे, या फिर हम जितना भी चीजें अब तक लर्न करे हैं, मतलब टॉप से लेकर यहाँ तक बिफोर वेक्टर टूल्स, वो सारी चीजें इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। इरेजर, ग्रेडियंट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर करने के लिए चीजें, ब्रश करने के लिए चीजें, है कि नहीं, ये सारी चीजें। ओके। और एक चीज सर, जैसे मैंने बनाया था तो वापस मैंने जब ओपन करके देखा तो मुझे वो दिखा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो मैंने कंट्रोल एंटर नहीं किया था तो वो डिलीट हो गया होगा पाथ जो मैंने बनाया था। आप पाथ की बात कर रहे हैं या फाइल की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अनटाइटल्ड 4 मैं लिखा है, फाइल ओपन हो रही है क्या? हाँ फाइल, हाँ, फाइल तो हो रही है बट जो मैंने बनाया था वो नहीं दिख रहा है, तो पाथ तो वो बनाया था, चला गया होगा, मतलब डिलीट हो गया। पाथ हाँ, पाथ पाथ बनाया था और तो वो मतलब कंट्रोल एंटर करके आपने अप्लाई किया था कि पाथ करके छोड़ दिया था? नहीं सर, वो कंट्रोल एंटर वाला पार्ट मुझे नहीं पता था, तो मैंने मे बी शायद वो तो तो डिलीट हो गया होगा वो। नहीं नहीं नहीं, डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, देखिए जैसे लेयर है, चैनल्स है, पाथ रहता है, ठीक है। तो आप लेयर्स के बाजू में, चैनल्स के बाजू में पाथ रहता है, उस ऑप्शन को क्लिक करिए, तो आप जो ड्रॉ करे थे इसके पहले वो चीज दिख जाएगी आपको। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे वर्क, मेरा पाथ यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जो पाथ क्रिएट किया था यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको कंट्रोल एंटर करके वापस से मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ। देखिए मैंने रेड वाला चीज अभी ड्रॉ किया है, ओके, रेड, पहले ब्लैक था तो रेड पाथ, मैं न्यू लेयर करके उसको पाथ क्रिएट करता हूँ। देखिए रेड वाला। सो you can decide this, you can see this and check out this like this, कि हमारे पास नॉर्मल लेयर तो इजीली दिख जाता है, लेकिन पाथ अगर रहा तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो क्रिएट हुआ तो दिखेगा, नहीं तो वो एक स्टेट में रहता है पाथ की, जो कि हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो उसके लिए अपन पाथ में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा पाथ कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद वर्क पाथ लिख के आया और यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जो भी पेंटागन बनाया था वो दिख रहा है, ठीक है। मैं देख। हाँ, मतलब पाथ कभी डिलीट नहीं होता है, हमेशा रहता है हमारे डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको पाथ में जाके वो चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सी द नेक्स्ट।
See, what I'm going to tell you is how to create the social media post. Okay, for example, आज हम ट्राई करने वाले हैं फेस्टिवल पोस्ट, हाउ टू क्रिएट द फेस्टिवल पोस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है freepik.com। ओके, जो मैंने इमेज के लिए आपको शेयर की थी, विजिटिंग कार्ड के लिए, सुपर वेबसाइट, डिजाइनर्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट होती है freepik.com। ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट फेस्टिवल इज कमिंग आउट देयर, बताइए। नेक्स्ट फेस्टिवल, ओके, कोई भी लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ होली। होली तो गया अभी, बट चलो ठीक है, बात करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके पास डिजाइन आ रहे हैं, पोस्टर्स आ रहे हैं, तो आपको एक कोई भी पोस्टर लेना है। ओके, there are so many। ठीक है, देखिए तो freepik.com में आपको ईद से लेकर, कल ईद थी, अक्षय तृतीया थी, अब जो कोई भी फर्स्ट मई को महाराष्ट्र डे, महाराष्ट्र दिन था, देन वर्ल्ड लेबर डे वो भी था। ठीक है, इतनी सारी चीजें। सो freepik.com बहुत कुछ आप हमें गिफ्ट करता है। ओके, सो देखिए क्या करना है, राइट क्लिक करिए, देखिए डाउनलोड इमेज में जाकर आपको एक हाई क्वालिटी इमेज मिलती है, हाई क्वालिटी। ओके, देन आप अगर नॉर्मल इमेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, ओके, एक नॉर्मल इमेज, मतलब सोशल मीडिया बनाना है, कुछ तो भी बनाना, ठीक है, सेव इमेज एज करिए, where should I keep it, desktop, Photoshop। ओके, ठीक है, मैंने ये इमेज सेव करी डेस्कटॉप फोटोशॉप क्लास में। ठीक है, फोल्डर में। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसको आपको ओपन करना है, तो चेक करिए, ये अभी एक वेब फॉर्मेट में आ गई। ओके, वेब फॉर्मेट मतलब नॉर्मली हम उसको फोटोशॉप में ओपन नहीं कर पाते, अगर ये इस फॉर्मेट में है। चलो चेक करते हैं। ये हमारा फोल्डर, और इसमें आई एम चेकिंग दिस, तो ये क्रोम HTML डॉक्यूमेंट करके इसका फॉर्मेट है, तो इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये डायरेक्ट web.web ऐसा हो गया। ओके, तो ये चीज हमें ऑपरेट नहीं कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, गोइंग बैक टू फोल्डर, यहाँ पे इसको क्या करना है, ओपन विथ पेंट करना है, पेंट। ओके, एंड इसे सेव करना है, सेव एज JPEG। ओके, JPEG, डेस्कटॉप फोटोशॉप। ओके, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, सेव करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपको डू वांट टू कंटिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट इफ यू सेव द पिक्चर। ओके करिए, ठीक है। नाउ गो बैक टू योर फोल्डर, आपको फोल्डर में 2 पिक्चर दिख रही है अभी। ओके, सो राइट नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये 2 पिक्चर में से वो इमेज लेनी है जो JPEG है, मतलब JPEG और JPG एक ही है दोनों। ओके, एंड ये आपके पास है क्रोम डॉक्यूमेंट HTML फॉर्मेट,
जो कि हमारे काम का नहीं है, इसे हम उड़ा सकते हैं डिलीट। एंड ये इस चीज को आप फोटोशॉप में लेंगे, सो व्हाट यू कैन डू, डायरेक्टली यू कैन इंपोर्ट इन फोटोशॉप, या फिर आप इसको फोटोशॉप के ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, एंड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में ओपन करेंगे, ठीक है। सी, या फिर आप राइट क्लिक करिए, ओपन विथ करिए PS एडोब फोटोशॉप CS6, तो CS6 CC20 जो भी वर्जन है उसके साथ, तो आप फोटोशॉप में आ गए अभी, एंड यू गॉट दिस, कैन यू सी दिस हैप्पी होली थिंग, ओके। अब देखिए कोई भी एक मिनट, कुछ यहाँ पे बॉटम मार्क दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे बॉटम मार्क है, ओके। ऑब्जर्व करिए बॉटम मार्क मतलब कैसे, कि यहाँ पे freepik.com लिख के आया है, चेक करिए, ठीक है। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी चीज अगर है आपके डिजाइन में, तो डिजाइन अच्छी नहीं बोलेंगे कोई भी, क्योंकि ये वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। हम अगर कोई भी यूज करते हैं पिक्चर तो वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, आप जो मैंने कहा था कि आप फोटोशॉप सॉरी freepik.com की ओरिजिनल फाइल में जाइए एंड डाउनलोड करिए ओरिजिनल फाइल। फॉर एग्जांपल हम ओरिजिनल उस पेज पे आए हैं जहाँ से हमने डाउनलोड किया था, आप ये वाली पिक्चर न उठाते हुए, ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ इश्यूज है, इन द सेंस freepik.com लिख के है। सो आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से, डाउनलोड में जाएंगे, फ्री डाउनलोड, ओके। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपरली सही पिक्चर मिलेगी विदाउट वाटरमार्क, ओके। डाउनलोड, ठीक है, एक बार डाउनलोड होने दीजिए, आई विल शो। ठीक है, ओके, ठीक है। सी, कैन यू सी दैट कलरफुल होली गुलाब लिख के है वहां पर, राइट क्लिक करिए, जब भी आप जिप फाइल के ऊपर काम करेंगे इसे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू कलरफुल होली, क्लिक करिए, रिफ्रेश, एंड ये जो फोल्डर है हमेशा क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है टू द नेम ऑफ अ फोल्डर, एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू कलरफुल होली, मतलब ओरिजिनल फोल्डर में आपका फोल्डर बन जाएगा। एंड नाउ यू आर हियर, यहाँ पे देखिए आपके पास 3 फाइल है, ये होता है EPS फाइल, ये होता है इलस्ट्रेटर फाइल, ये होता है फोटोशॉप फाइल, ओके। फोटोशॉप मतलब इमेज फाइल जो हम फोटोशॉप में यूज कर पाएंगे, तो हमें यही काम चाहिए था, यही फाइल चाहिए थी। तो यहाँ पे हम फाइल को चेक करेंगे फोटोशॉप में लेकर, एडोबी फोटोशॉप, नाउ चेक फोटोशॉप, सी हम फोटोशॉप में है अभी। अब देखिए बड़ा ऑब्जर्व करिए अच्छे से कि यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क नहीं है। वाटरमार्क मतलब, वाटरमार्क मतलब वेबसाइट का नाम, या फिर अगर अगर पिक्चर ने ये पिक्चर किसी आर्टिस्ट ने बनाया तो वो अपना नाम लिखेगा कहीं पे भी, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल freepik.com, shutterstock.com या istock.com, ऐसे बहुत सारे फाइल्स के नाम आप वेबसाइट के नाम लेते हैं, ओके। सो वो चीज को हमें कैसे ऑपरेट करना है, सी, वो चीज को ऑपरेट करने के लिए आपके पास एक तो चीज आपने डिसाइड करनी है कि यहाँ पे वाटरमार्क लगा के है क्या, तो हमें पता चल रहा है कि नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी अपन इसके ऊपर
डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे डिजाइन? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कि सोशल मीडिया पोस्ट, फेस्टिवल पोस्ट की बात कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पोस्ट में हर तरीके की पोस्ट आती है। ओके, ये बैनर रह सकता है, पोस्टर रह सकता है, वीडियो रह सकता है, जिप एनिमेशन रह सकता है। ओके, हम फोटोशॉप में जिप एनिमेशन भी बनाएंगे फिर कभी, मतलब कमिंग टाइम, जब भी अभी हम एप्लीकेशन अभी लर्न कर रहे हैं, आगे आगे जैसे जाते हैं तो हमें जिप एनिमेशन का भी टॉपिक रहेगा। ओके, आप रिकॉल करिए इसको, मतलब रिकॉल करिए मतलब याद रखेंगे अभी के लिए, सो दैट यू कैन रिकॉल इट लेटर ऑन। मतलब अगर समहाउ मेरे माइंड से उतर गया वो चीज, ओके, मतलब कि मुझे नहीं याद रह गया, तो आप याद करिए कि सर जीप एनिमेशन के बारे में कभी आपने बात किए थे, तो वो टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो डेफिनेटली होगा। जीप एनिमेशन इज माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स इन फोटोशॉप, बहुत अच्छा टॉपिक है। सी, तो ये आपके पास इमेज आ गया, तो अभी ये हैप्पी होली रहे, हैप्पी दिवाली रहे, हैप्पी दशहरा रहे, हैप्पी गुड़ी पाडवा रहे, या हैप्पी रामनवमी रहे, गणेश चतुर्थी रहे, या कुछ भी रहे, सोशल मीडिया हम पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट फेस्टिवल पोस्ट। तो फेस्टिवल पोस्ट का ऐसे कि आपको इमेज, ब्यूटीफुल इमेज लेनी है। सबसे इम्पैक्ट करने वाली जो चीज होती है होल डिजाइन में, वो होती है इमेज, इमेज, इमेज। ओके, मतलब आप टेक्स्ट कितना भी डिलीशियस लिखें, डिलीशियस का मतलब फूड डिजाइन में डिलीशियस वर्ड काफी पॉपुलर होता है। ओके, फूड डिजाइन मतलब यू नो व्हाट, आप फूड का डिजाइन बनाते हैं, मतलब बहुत ही डिलीशियस वहाँ पे शो करते हैं इमेज, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे लिखते हैं इट्स बॉटम आउट, कुछ भी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स लेने जो कि यूजर पढ़ के उसको लगे कि यस ये चीज हमें करनी चाहिए, खानी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो डिलीशियस बहुत फेवरेट वर्ड है फूड डिजाइन में। ओके, सो मैं बोल रहा था कि वी have to first make the impression over to customer, to user by image. Okay, आप जितना अच्छा इमेज लिखेंगे, बनाएंगे, डिजाइन करेंगे या डाउनलोड करेंगे, उतना अच्छा इम्पैक्ट जनरेट होगा ओवर द पब्लिक। ओके, सी, तो अभी हमारे पास इमेज है। आप बोलेंगे सर मुझे हैप्पी होली यहाँ पे नहीं लिखना है, कोई और लिखना है, या फॉन्ट पसंद नहीं आए, तो इसको क्या करेंगे? इसे सिंपल रेक्टेंगल से पकड़िए, राइट क्लिक करिए, फील करिए। फील से होता है ये फील हो जाता है। फील का मतलब बैकग्राउंड फील कर देता है इसको। फिल में जाएंगे, कंटेंट अवेयर। ओके, ये चीज हमने कभी पहले भी ट्राई करी थी। अभी लेट्स सी कितना परसेंट वो गायब होता है। ठीक है, गायब तो हो गया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट, थोड़ा मतलब डार्क प्लस लाइट का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे, बट वो हमें ही समझेगा, किसी और को नहीं समझेगा, बिकॉज लोग उतना नहीं देखेंगे, बिकॉज दे आर नॉट अ टेकी। वो मतलब डिजाइनर्स नहीं है, वो इसके जानकार लोग नहीं है, तो वो नहीं बता पाएंगे कि ये रॉन्ग है कि राइट है। तो देखिए यहाँ पे जब आप ओरिजिनली इसे देखते हैं तो हमें बिल्कुल बैलेंस दिखता है, मतलब स्मूथ दिखता है वो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इसे जस्ट आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसको जब फील करेंगे, तो फील का मतलब कैसे, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड कलर को ऊपर में लाता है। हमें लगता है कि हैप्पी होली गायब हो गया, गायब नहीं होता है, एक्चुअली बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे अप्लाई कर देता है, सो दैट हमें लगता है कि वो चीज डिसअपियर हो गई, लेकिन फैक्ट इज दैट कि वो चीज बैकग्राउंड कलर से ओवरलैप हुई। ठीक है, सो व्हाट यू डू, फील। बट ऑप्शन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैन्युअली करने जाओगे तो वो उस तरीके से होगा ही नहीं। कंटेंट अवेयर मतलब कंटेंट को अवेयर, मतलब कंटेंट को ध्यान में रखते हुए उसे फील करिए। सो फील, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, रेंडरिंग। नाउ यू कैन सी देयर इज अ सिंपल स्मॉल अमाउंट रेशियो, लाइट एंड डार्क रेशियो है ना।
तो ये चीज होती है, बट डोंट वरी, दैट इज नॉट एन इशू, बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्स्ट को रिमूव करना। ओके, तो वो हो गया। फिर आप अपने मन से यहाँ पे जो चाहे वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेसिंग माई लोगो हियर, सो लोगो VC में जाते, ठीक है। देखिए ये मेरा लोगो हो गया, मतलब मेरा नहीं है, आपका लोगो है, और जो हमने कल बनाया, बट इसको अगर हमें प्लेस करना है तो कैसे करेंगे? सी, आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, दिस वन। देखिए ये बैकग्राउंड भी मैच हो गया, दिख रहा है पर्पल प्लस, बट दिस इज कोइंसिडेंस, दैट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले हमें अभी इसको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये कट करना पड़ेगा। ओके, तो कट कैसे करेंगे? देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, राइट क्लिक करिए, रास्टराइज करिए, रास्टराइज मतलब नॉर्मल, तो इसे कट करिए, कट करने से हो गया वो कट। फिर इसका काम नहीं, हमें इसको बैकस्पेस से या डिलीट कर सकते हैं। अब वो जो कट किया था वो कंट्रोल X से कट किया था, अभी कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, तो ये पेस्ट भी हो गया, ठीक है। फिर आप इसको कहाँ पे लगाना चाहते हैं? एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके राइट स्पेस और लेफ्ट स्पेस इक्वल है क्या, वो चेक करना जरूरी है। ये बॉटम स्पेस और टॉप स्पेस ये वाली इक्वल है क्या, वो चेक करना जरूरी है। अगर वो अनइक्वल है तो इक्वल बनाना जरूरी है। ठीक? ये मतलब नोट करने वाली चीज है। कट, बैक स्पेस, ओके, ये चीज होगी। अब लोगो काफी बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ओके, एंड विथ बैक वाइट बैकग्राउंड है। अभी वाइट बैकग्राउंड का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये वाइट बैकग्राउंड के विदाउट लगाते हैं तो कैसा रहेगा, वो भी चेक करना जरूरी है। एक बार चेक करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन, राइट क्लिक, रास्टराइज, एंड ये बैकग्राउंड हटा के चेक करते हैं। तो मैजिक पॉइंट टूल से बैकग्राउंड को क्लिक करिए, कंट्रोल X, देखिए which one is going better according to you? And it's without the white image. Okay, ठीक है, तो विदाउट वाइट बैकग्राउंड बहुत सुपर लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसे हाइड कर देते हैं या डिलीट कर सकते हैं। एंड इस चीज को देखिए, आपको अब इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब छोटा या बड़ा स्केल करना पड़ेगा, तो इसे प्रोटेक्ट कर लीजिए पहले। प्रोटेक्ट मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना, पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से वो प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर इसको कंट्रोल T मतलब ट्रांसफॉर्म से छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो ये आपने लगा दिया यहाँ, ठीक है। राइट नाउ एक चीज हो गया, लोगो हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी, सो हियर आई एम राइटिंग हैप्पी, ओके। टेक्स्ट को कौन सा कलर अप्लाई करना है करिए। हमेशा कॉन्ट्रास्ट रखने की चीज सोचिए। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट बड़ा कर दिया एंड इसको आप कोई भी कर्सिव भी कोई इटैलिक लेटर्स भी ट्राई कर सकते हैं इफ यू विश। ये आपका फॉर्म कल का लोगो था, पोलो कोलोना एमटी, ओके। बिकॉज लोगो इज डिजाइन इज रिगार्डिंग विद द होली, तो हम इसको अलग अलग कलर्स भी ट्राई कर सकते हैं इनके करने हो तो, ठीक है। बिकॉज आपके पास येलो, ग्रीन, सियान कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर,
कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे है डिजाइन में, अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं एक कलर ही लगा रहा हूँ और ये आपका लोगो। लेकिन लोगो क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड के अंदर फिक्स हो रहा है, इन द सेंस फेड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो इसे आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, न्यू लेयर लीजिए, लोगो के नीचे में, लोगो के नीचे में न्यू लेयर, एंड यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दे सकते हैं, उतना ही। कैसे? सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I'm going in the brush tool, and let's check the brush, ये वाला ब्रश, ठीक है, स्मूथ वाला, एंड उसके बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब व्हाइट कलर, टू अंडरस्टैंड। देखिए ये ओपेसिटी, मैं बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम ज्यादा कर पा रहा हूँ यहाँ से। कैसे? देखिए उस लेयर पे गए तो आप 0 से लेकर आपके पास 9 तक नंबर्स है, तो 0 मतलब 100%, 1 मतलब 10%, ओपेसिटी मतलब वो ट्रांसपेरेंसी, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। 1 फॉर 10%, 2 फॉर 20%, 5 फॉर 50%, 8 फॉर 80%, तो उतना ग्लो आ रहा है। देखिए आप 1 फॉर 10%, 0 फॉर 100%। ओके, इस तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, क्या चीजें रहती है नेक्स्ट, तो रहता है आपका कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब एड्रेस। देखिए मैंने न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट किया अभी, मैंने एक रेक्टेंगल लिया एंड अप्लाई सम कलर बैकग्राउंड, फाइल एंड व्हाट आई वांट टू राइट हियर। फिर आप यहाँ पे आपकी डिटेल्स लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सिंपल फॉन्ट्स में लिखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्टाइल वाला फॉन्ट है, so I'm keeping a simple font like a Century Gothic. This is my one of favorite fonts. तो ये होता है फॉन्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। जब हम टाइपोग्राफी का क्लास लेंगे तो वहाँ पे आपको फॉन्ट्स वगैरह सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लगा सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, then info@mail.com, then website.com मतलब वेबसाइट नेम जो भी रहेगा, then address, slash dash 4400। ये एक साइड चला गया, तो इसे क्या करो, इधर लाइए, बिकॉज वो फॉन्ट बड़ा है सब कुछ। इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करिए, फॉन्ट छोटा करिए, यहाँ पे लगाइए इस तरीके से। तो इट बिकम्स योर सिंपल सोशल मीडिया फेस्टिवल पोस्ट, जहाँ पे आपने फेस्टिवल इमेज लगाया, ग्रीटिंग्स लिखा, ग्रीटिंग्स कोट मतलब हैप्पी होली लिखा यहाँ पे, या फिर कोई लोग ज्यादा भी टेक्स्ट लिखते हैं, वी आर विशिंग वेरी वेरी कलरफुल होली टू यू एंड योर समथिंग लाइक, टेक्स्ट कोट लिखते हैं, या फिर सिंपल मैनर में ऐसे लिखते हैं। ओके, जो भी लिखना है अपन लिख सकते हैं हमारी मर्जी। एंड अगर ये पॉलिटिकल पोस्ट होती तो यहाँ पे यू नो पॉलिटिकल पीपल यहाँ पे लगाते थे, बीजेपी वाले बीजेपी के लोग लगाएंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को लगाएंगे, आम आदमी वाले
वो लगाएंगे। जो भी पार्टी इन्वॉल्व, जो भी लीडर्स रहेंगे उनके फोटोज रहते हैं वहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट साइड आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेस्टिवल पोस्ट, सोशल मीडिया मतलब कि प्लेटफॉर्म का नाम हो गया सोशल मीडिया, या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी बोल सकते हैं, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है। बट एक नॉर्मल डिजाइन करना पोस्ट, ये होता है सिंपल लेवल पे आपने डिजाइन करना। यहाँ पे बहुत सिंपल होता है। freepik.com में आप बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस में चेक करिए कि आपको कौन सी इमेज अच्छी लग रही है रिगार्डिंग विद फेस्टिवल्स। ओके, देन put your logo, put the greeting text, put your information details, and that's it. इसको सेव करिए, फाइल सेव एज, शिफ्ट कंट्रोल एस। ओके, कंट्रोल एस नॉर्मली हम सेव करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एस मतलब सेव एज जेपीईजी, एंड जेपीईजी के बाद आप डेस्कटॉप में, आप फोटोशॉप में सेव करेंगे इसे। यहाँ पे ये पोस्ट है आपकी ओरिजिनल, ये हम हैप्पी होली पोस्ट, हैप्पी होली पोस्ट 2022, एंटर करेंगे मतलब सेव हो जाएगा वो। आप अभी उस पोस्ट को ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसमें फोल्डर, न्यू शेयर फोल्डर, किधर गया फोल्डर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर फोटोशॉप, एंड नाउ यू कैन चेक आउट। तो ये रहा आपका आउटपुट, जहाँ पे अपनी फाइनल आउटपुट है। ओके, सो सिंपल इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ को, सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं, सिर्फ इमेज चेंज होगा। ओके, लोगो हमेशा रहता है, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा रहता है। ओके, इनको मतलब ये ऑफिशियल मेल आईडी हम एज अ कंसिडर करें कि ऑफिशियल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें रहती है, तो वेबसाइट नेम रहता है, ईमेल आईडी रहता है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर रहता है, देन एड्रेस रहता है। ओके, सो ये चीज़ें जैसे कि हमने विजिटिंग कार्ड पे भी ये चीज़ें लगाई थी। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कोई आपको कैसे करेगा, कॉल कर सकता है, मेल कर सकता है, वेबसाइट पे जा सकता है, या आपके लोकेशन पे आ सकता है। सो फोर थिंग्स यू कैन मेंशन हियर। एंड सिंपल लोगो एंड कॉम्बिनेशन, फिर लोगों को बैकग्राउंड पे कैसे आप शूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डल हो गया था, मतलब कि बैकग्राउंड में मैच हो रहा है लेकिन कलर सेम होने के कारण डल दिख रहा है, तो हमने बैकग्राउंड को यहाँ पे व्हाइट स्पॉट लगा दिया ब्रश टूल से, न्यू लेयर पे हैप्पी होली लिखा। सो दिस इज व्हाट सिंपल थिंग कैन बी डन। इज इट क्लियर टू यू? ओके, ओके, तो ये चीजें आपने ट्राई करनी है अभी आज के लिए, एंड क्रिएट some any design regarding with the festival social media post design, that is our topic, social media post। फिर आपके पास सोशल मीडिया में क्या चीजें रहती है, तो there are so many things, for example Facebook कवर पेज डिजाइन, ओके, ट्विटर कवर पेज, यूट्यूब कवर पेज, मतलब कि कवर पेज मतलब जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं उसका जो भी स्टैंडर्ड साइज रहता है, फेसबुक कवर पेज का स्टैंडर्ड साइज डिफरेंट, पोस्ट का साइज डिफरेंट, एंड लाइक वाइज बहुत सारी चीजें रहती है। वो चीज अपन उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बना सकते हैं। अभी तो हमने जो सोशल मीडिया पोस्ट या फेस्टिवल पोस्ट बनाया वो एक फ्री साइज था। फ्री साइज मतलब डाउनलोड किया, उसको ही ओपन किया, वहां पे भी पोस्ट किया। लेकिन जब हम पोस्ट फेसबुक पे अप्लाई करते हैं या अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, तो वो चीज़ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज में रहती है। ओके, तो वो साइज में हम इमेज को कन्वर्ट कर पाते हैं फोटोशॉप के थ्रू। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में चेक करें, ठीक है? लेट यू Yes. ओके,
सो ये चीज ट्राई करिए आप एंड दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग. ठीक है, till then, good, bye bye and take care.